वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। तो आज हम ये पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक? तो क्या होता है कार्बन का स्ट्रेट चेन, क्या होती है उसकी ब्रांच चेन और कैसे कार्बन रिंग बना देता है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले। तो देखिए ऐसे अगर कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से ऐसे कंबाइन हो रहा है और उसकी बाकी की जो वैलेंसीज है वो अगर दूसरे एटम से मतलब हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है तो इसे हम कहेंगे स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन। हाँ समझ में? स्ट्रेट चेन मतलब ऐसे देख रहे हो एकदम सीधा कार्बन 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 ही मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन को अटैच है। मतलब इसमें ऐसे हो सकता है एक कार्बन दो कार्बन को अटैच हो या फिर एक कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच हो। तो जब भी ऐसा हो तो उसे अपन कहेंगे स्ट्रेट चेन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसे अपन कहेंगे ब्रांच चेन। तो क्या होता है ब्रांच चेन, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये देखिए ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और यहीं पे एक ब्रांच आ गया। मतलब अगर आपको कभी ऐसे दिखे कि एक कार्बन दो कार्बन को अटैच है, ये देखिए ये वाला जो कार्बन है ये दो कार्बन को अटैच है या फिर सिर्फ एक कार्बन एक ही कार्बन को अटैच है, तो ऐसे केस में ब्रांचिंग नहीं होगी। ऐसे केस में ब्रांचिंग नहीं होगी। पर जब एक कार्बन किसी 3 कार्बन को अटैच हो जाए, जैसे ये देखिए, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि ब्रांचिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक ऐसा कार्बन है जो 3 कार्बन से अटैच है, तो इसमें होगी ब्रांचिंग। आ समझ में? बट अगर एक कार्बन एक ही कार्बन से अटैच हो या फिर एक कार्बन दो कार्बन से अटैच हो तो प्यारे बच्चों याद रखना उसमें ब्रांचिंग नहीं होगी, तब उसे स्ट्रेट चेन कहेंगे। तो ये देखिए ऐसे कार्बन 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 कार्बन, इसमें अगर आप दो ये एंड वाले कार्बन को देखें तो एक एक कार्बन को ही ये लोग अटैच है। बट अगर आप बीच वालों को देखो बच्चों, तो इसको 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 तो ये सारे दो दो कार्बन से अटैच है। अगल और बगल, लेफ्ट और राइट दोनों साइड इनके क्या है, कार्बन है। तो ये हो गया स्ट्रेट चेन। ये क्या हो गया, स्ट्रेट चेन। सर लेकिन कार्बन का तो 4 वैलेंसी होता है ना सर। तो बेटा बचे हुए वैलेंसी को आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करोगे ना। हम्म, बचे हुए वैलेंसी को किससे सेटिस्फाई करोगे, हाइड्रोजन से। चलो ब्रांच को भी देख लेते हैं। ये देखो, ये देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जिसका कोई नहीं उसका हाइड्रोजन, सबका साथी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोटू भी बोलते हैं कुछ लोग। ये देखो छोटू कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया, बोलो हाँ या ना। बट यहाँ पे ये ब्रांचिंग आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेट चेन और ब्रांचिंग। अब रिंग कैसे होगी, मान लीजिए ये कार्बन है, ये इस कार्बन को अटैच है और ये कार्बन इसको अटैच है और ये इसको अटैच है। मतलब एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया। ये देखिए रिंग बन गई, रिंग है या ना। तो ऐसे तो मिनिमम कितने कार्बन लगते हैं एक रिंग बनाने के लिए, 3 कार्बन। 4 कार्बन से ऐसे, ये देखिए 5 कार्बन होंगे तो ऐसे। सर लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है। तो प्यारे बच्चों टेंशन ना लियो, बाकी वैलेंसी को तो सेटिस्फाई कर देंगे। ये देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सब में दो दो आ जाएंगे। तो ये जो है ये रिंग की तरह है या फिर आप इसे कह सकते हैं ये तो साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक मतलब वही रिंग, और रिंग में कितने कार्बन है, 3, तो इसे कहेंगे साइक्लो। और 3 कार्बन वाले को हम बोलते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं, प्रोपेन। 3 कार्बन होता है तो प्रोपेन होता है, 4 कार्बन होता है तो नो डाउट यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएंगे। तो इसको बोलते हैं साइक्लो। साइक्लो क्यों, क्योंकि ये रिंग फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में, इसीलिए साइक्लो। और कितने कार्बन, 4, तो ब्यूटेन। इसको क्या बोल दोगे सर, इसका मैं बोलूँ सर, इसमें भी साइक्लो आएगा सर। ये सब जगह हाइड्रोजन, मैं सब जगह नहीं लिखूंगा फिर भी आप याद रखना हाइड्रोजन ही होगा। तो इसमें आ जाएगा साइक्लो और 5 कार्बन को बोलते हैं पेंटेन। क्योंकि सारे कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये देखो सब में सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है। इजी टीजी टाणा, सर समझ में आ गया सर। चलो अब ये थोड़ा सा बुकिश पढ़ लेते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं आपको सब बताऊं और आप बुक की लैंग्वेज को याद ही ना रख पाओ।
अगर बुक की लैंग्वेज नहीं याद होगी तो एग्जाम में अंडू मिलेगा मेरे दोस्त। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। इधर देखो, लेट अस कंपेयर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। आपको क्या करना है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कंपेयर करना है। किसका? मीथेन का, इथेन का और प्रोपेन का। फ्रॉम दीज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इट इज सीन दैट कार्बन एटम, सिंगल और मोर कार्बन एटम बॉन्डेड टू ईच अदर lie in core of a molecule। core of molecule मतलब molecule के अंदर। while the hydrogen atom bonded to each of the carbon atom are on the periphery of the molecule। चलिए मीथेन बनाता हूं। तो ये देखिए, ये मीथेन हो गया। अब जरा देखिए ना, अगर ये कार्बन है तो ये पेरीफेरी की तरफ है, मतलब बाहर की तरफ। और अगर इथेन का स्ट्रक्चर बनाओ तो ये देखो, सारे हाइड्रोजन किधर आएंगे? बाहर की तरफ। और अंदर कौन है? अरे भाई अंदर कौन है? ओए सर, बहुत सिंपल है। जो अंदर है ना, वो तो कार्बन है। ये देखो, ये देखो अंदर कार्बन है। आई होप आप समझ गए प्यारे बच्चों। तो कोर को इसी को बोलते हैं कोर, अंदर की तरफ। अब चलो प्रोपेन का भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम बनाऊंगा प्रोपेन, वहाँ क्या बनाएंगे? प्रोपेन, सी सी सी, 3 कार्बन हो गए। अब इधर देखो, एच सी एच 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 एच, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। ये सिंपली याद रखना आप। ये देखो 4 सब में, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब इसका कार्बन का देखो, 1 2 3 4। सर इसको 2 बार काउंट कर रहे हो? अरे बेटा वही तो शेयर करके बनाता है ना कार्बन। तो अब जरा देखो यहाँ पे वापस, अगर आप देखो तो ये कार्बन किस में है? सेंटर में है, मतलब किस में है? कोर में है। और ये जो है, ये हाइड्रोजन और ये सब कुछ, ये सब देखो पेरीफेरी पे। पेरीफेरी मतलब सराउंडिंग पे है। आया समझ में? यही वो कहना चाहते थे। द म्यूचुअली बॉन्डेड कार्बन एटम इन द कोर लाइक द स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे हमारा जो ढांचा होता है, जैसे अब ह्यूमन ले लो, ये ह्यूमन, ये ह्यूमन ले लो। ये थोड़ा हनुमान जैसे दिख रहे हैं, बजरंग बली की तरह दिख रहे हैं, बट जो भी है। ये देखिए, अब इसमें स्केलेटन क्या है? इसमें पता है ना अंदर हड्डी होगी। ये तो ऊपर का दिख रहा है, अंदर हड्डी होगी, मतलब ये ढांचा है। वैसे ही कार्बन का भी एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। द कार्बन स्केलेटन डिटरमाइंस द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ओके, तो जो कार्बन का स्केलेटन है यही डिसाइड करता है कि वो स्ट्रेट चेन है, ब्रांच है। अरे बाबा ये क्या हो गया बाबा, गड़बड़ हो गए हो। ओके, चलो इसको सही कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसा तो सही है ना? हम्म। तो वही डिसाइड करेगा कि स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है या फिर रिंग है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर एक कार्बन सिर्फ 2 कार्बन को अटैच है या फिर एक कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन को है, तो ये तो स्ट्रेट चेन बनाएगा। बट अगर एक कार्बन 3 कार्बन को अटैच हो गया, तब तो ब्रांच। और अगर ऐसे रिंग के फॉर्म में आ गए, तब तो भैया साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। अ स्ट्रेट चेन of carbon atom is formed by joining carbon atom are next to the other. The first column of table 9.12 shows straight chain of carbon atom। तो टेबल 1 नीचे है, हम तो का दिखा देंगे। ओके, जो टेबल है वो नीचे दिखा देंगे। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इन सेकेंड कॉलम सेटिस्फाइंग द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम बाय जॉइनिंग देम विथ हाइड्रोजन एटम। तो आपको क्या करना है? कार्बन का टेट्रा बैलेंस मेंटेन करना है। ये क्या बोल रहे हो? हाँ सर, कार्बन का टेट्रा वैलेंसी मतलब क्या? मतलब ये श्योर करना है कि कार्बन का हर एक एटम जो है ना, वो 4-4 बॉन्ड बना रहा है। मेरे भाई समझ में आ रहा है? कितना बॉन्ड बना रहा है? 4-4। आगे देखिए, वर्क आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम दिस एंड राइट डाउन इन द थर्ड कॉलम। वो नीचे कॉलम बने हैं, अपन लिख देंगे। द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज गिवन इन द फोर्थ कॉलम। टेबल कौन सा है? 9.12 है। ये देखिए, ये टेबलवा है, तो इसमें अपने को लिखना है। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। तो अब जरा देखिए, यहाँ पे ये 2 कार्बन हो गए, तो ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3-3 हाइड्रोजन। हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा ये? C2H6। कैसे सर? हमका नहीं समझा सर। ये देखो बबुआ, में कितने कार्बन है? 2 कार्बन, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिए? C2। और बाकी ये हाइड्रोजनवा कितने हैं? 3 इधर, 3 इधर, तो हो गया ना? तो इसीलिए इसको क्या लिख दिए? C2H6। अब देखिए यहाँ पे 10 कार्बन तक लिखा हुआ। तो हम एक काम करते हैं, हम एक टेबल हुआ खुद से बना लेते हैं, मतलब अलग पेज पे बना लेते हैं और फिर सब आपको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखते हैं। ये 10 कार्बन तक बोला है ना इन लोग ने।
हम भी 10 कार्बन तक बनाऊंगा। इधर देखो, ये 2 कार्बन हो गए, ये 3 कार्बन हो गए, ये 4 कार्बन हो गए, ये 5 कार्बन हो गए। अरे सर ऊपर वाले में 3 ही है, देख रहे हैं बबुआ। और ई हो गए 5। हो सर तुम्ही कसं बोलतात आहे? आम्हाला कळत नाही. अरे सरांना सर्व काय येतं रे बाबा. कसं शिकवायचं, कसं बोलायचं, सर्व काय. हे महाराष्ट्र बघा इथे लवकर. तर हे काय होणार? हे होणार C2H6. कळलं फॉर्म्युला. आता 3 कार्बनमध्ये किती येणार चला, तुम्ही लोकं स्वतःने विचार करा. इथे, 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 इथे. मोजा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आणि 8. कार्बन किती? 3 हे बघ ना. आणि हायड्रोजन किती? 3, 3, 6 आणि 2, 8. C3H8 ह्याला काय म्हणतात? इथेन म्हणतात. 2 कार्बन म्हणजे इथेन आणि 3 कार्बन म्हणजे प्रोपेन. आणि लक्षात ठेवायचं, हे एन म्हणजे काय? एन म्हणजे काय? ये एन मतलब क्या होता है? एन मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हाँ, समझ में कि एन का मतलब क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में प्यारे बच्चों सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ऐसे एच 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 एच। तो ये देखिए, गिन लीजिए इसको कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। समझ में आया? मतलब ये कितना हो गया? C4H10। अगर आप देखें तो एक फ़ॉर्मूला आ रहा है। फ़ॉर्मूला क्या आ रहा है? जो भी नंबर ऑफ कार्बन है, मान लीजिए n है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 जोड़ दीजिए। तो ये देखिए सबका फ़ॉर्मूला आ रहा है। चलिए इसको देखिए, कितने कार्बन थे? 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 कर दिया, तो हाइड्रोजन आ गए। अब इसको देखिए, 3 कार्बन थे, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये C3 इंटू 2 प्लस कितना 2 ऐड किया, देखो हाइड्रोजन का नंबर आ गया, ऐसा। तो इसी के बेसिस पे अल्केन का फॉर्मूला बन गया CnH2n+1। मतलब कार्बन का जो भी नंबर है, हाइड्रोजन के नंबर के लिए उस कार्बन के नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करने का और 1 जोड़ देने का। CnH2n+2 होता है, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। आया समझ में? तो ये आपको बार-बार ऐसे क्यों लिखने को बोल रहे हैं? क्योंकि ये डिटरमाइन करना चाहते हैं फॉर्मूला। अब ज़रा देखो, ये कितने कार्बन हैं? कितने कार्बन हैं देखिए, 5 हैं, तो ये देखो इधर लिखो C5 मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 5। अब H 5 इंटू 2 या फिर जैसा फॉर्मेट है वैसे ही लिखता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा C5 और ये हो जाएगा H12, C5H12। आया समझ में? ऐसे अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। चलिए ऊपर वाले को पहले मिटा देता हूँ, थोड़ी जगह को मैं खाली ताकि प्रॉपरली बना पाऊँ। बराबर? चलिए देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये देखो H H H। अब गिन लो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये देखो 12। आया समझ में? और 5 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे? पेंट। और सब सिंगल सिंगल है तो पेंटेन हो गया। आया समझ में? चलो आगे भी देखते हैं, आगे का भी बता देते हैं। तो बताओ अगर 6 इनका वैल्यू 6 होगा तो क्या करोगे? कैसे करोगे? C6H2 इंटू 6 प्लस 2 मतलब C6H14 आ जाएगा। अरे 2 6 जा कितना होगा? 12, 12 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 14। और सर बहुत सिंपल है, मैं करूँगा नेक्स्ट सर, मैं नेक्स्ट करूँगा। बहुत गुड। C7H कितना हो जाएगा? 16। अब आगे देखो, C8H 2 इंटू 8 प्लस 2। सर ये C8 हो गया और ये 18 हो गया। सर C9 का भी कुछ ऐसे ही होगा। ये हो जाएगा C9H कितना हो गया? 20, राइट? अब यहाँ पे C10 देखो, C10H20। सर डबल में 2 जोड़ना है। कार्बन का जो भी नंबर है उसके डबल में 2 जोड़ना है। 8 का डबल 16, 7 का डबल 14, 6 का डबल 12 सब में। मतलब कार्बन का जो भी नंबर है, नंबर ऑफ कार्बन इंटू 2 प्लस 2 कर देना है, आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों हमारा इसी के साथ ये टेबल खत्म होता है। आई होप आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब आगे देखिए, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का स्ट्रेट चेन। Now let us pay more attention to the carbon chain in the butane. The 4 carbon atom
कैन बी जॉइंड टू फॉर्म अ कार्बन चेन इन येट अनदर वे। ओके, ये देखिए 4 कार्बन को जोड़ने का एक अलग तरीका है। ये देखिए 4 कैसे हो गए? एक से एक जुड़ा हुआ है, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है देखिए। और इसमें देख रहे हो ना, एक कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। समझ में आया? तो अगर आप इसे लोगे ऐसे, 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 तो ये देख रहे हो ये साइड में निकल जा रहा है, तो ये हो गया ब्रांच और ये हो गया स्ट्रेट चेन। आया समझ में? अब इसको देखो, इसको देखो। सब कार्बन सीधा-सीधा, ये भी कार्बन सीधा-सीधा, बट इसमें एक ऐसा लोचा भी। ये क्या हो गया? हाँ, ये क्या हो गया? स्ट्रेट। मतलब सीधा-सीधा तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। अगर बीच में एक भी कार्बन अटैच हो गया तो क्या हो गया? ब्रांच। और प्यारे बच्चों, मेरा वो डायलॉग याद रखना जो मैंने तुमको बताया था। अगर तुमको कुछ ऐसा दिखता है कि कार्बन सिर्फ़ एक कार्बन को अटैच है या एक कार्बन 2 कार्बन को अटैच है, तो ये हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट होगा। लेकिन अगर एक कार्बन में कहीं पे आपने देख लिया कि एक कोई भी कार्बन अगर 3 कार्बन को अटैच हो जाता है, तो माँ कसम वो ब्रांच ही होगा। कभी ये गलत नहीं होगा, याद रखना, मैं तुमको बता। ओके, अब ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो भी देख लेते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो? सर, एक बहुत फेमस गाना है, डू यू नो, मैं किंदा केमिस्ट्री से प्यार करदा, डू यू नो, इन द कोर्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ द रिजर्व क्रूड ऑयल वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म बरीड अंडर द सी फ्लोर। मतलब इनके कहने का मतलब क्या है? बहुत लाखों हजारों साल पहले, ओके, ये जो अपना अर्थ क्रस्ट है इसके नीचे क्या हो गए थे? प्लांट और एनिमल दब गए थे और दबने के बाद उनका काम तमाम हो गया था। बिना साबुन हमाम, मतलब टपक गए। और टपकने के बाद इधर इतना ज़्यादा प्रेशर था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि ये लोग किस में कन्वर्ट हो गए? फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। फॉसिल फ्यूल मतलब पता है ना, अपना गड्डी चलती है और मैं निकला गड्डी लेके, ऐसे खुद से ढकेल के थोड़ी लेके जाओगे, तेल लगेगा, ऑयल लगेगा। तो ये सब कहाँ से आता है? ये सब अर्थ क्रस्ट से निकलता है। यही अर्थ क्रस्ट है। मतलब सर, ये जो ऑयल-ऑयल बना है, ये सब डेथ और डिके से, प्लांट और एनिमल के डेथ और डिके से बना है। हाँ, डेथ मतलब मर गए, डिके मतलब टूट-टूट के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। लेकिन ये कन्वर्जन आसान नहीं होता है प्यारे बच्चों। इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर लगता है। समझ में आया? तो उसके अंदर क्या होता है, वो जो बॉन्ड होता है ना कार्बन के बीच का, वो टूट जाता है और कुछ नए बॉन्ड भी बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दिस क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर नाउ रिकवर्ड फ्रॉम द ऑयल वेल्स। द नेचुरल गैस इज मेनली मीथेन। मतलब इसमें से जो गैस निकलती है ना, वो जनरली मीथेन होती है। द क्रूड ऑयल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। मतलब ऑयल में तो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। इट मेनली कंटेन्स वेरियस हाइड्रोकार्बन। उसके अंदर क्या होता है? अलग अलग प्रकार के हाइड्रोकार्बन। वेरियस यूजफुल कंपोनेंट्स सच एज सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, इंजन ऑयल, लुब्रिकेंट, ये सब कुछ आपने सुना है। सर, ये लुब्रिकेंट क्या होता है? वही ऑयल जैसा ही होता है। अगर ये 2 मशीन के पार्ट हैं, इसके बीच में लुब्रिकेंट डालोगे तो एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर स्मूथली ऐसे मूव करेगा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट। समझ में आया? जैसे किसी के हाथ में अंगूठी फँस जाती है, पता है? ऐसे फिंगर्स में, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। बराबर ना? हाँ, वैसे। ETC are obtained by separation of crude oil using fractional distillation। मतलब बहुत अलग-अलग टाइप के जो ऑयल होते हैं उसको अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक टेक्नीक है जिससे हम लिक्विड्स को अलग करते हैं और ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है। सर, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड बॉयल होने लगे। लिक्विड क्या होने लगे? बॉयल। समझ में आया? तो मान लीजिए 3 लिक्विड है, ए, बी और सी, और तीनों के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस का से कम का डिफरेंस है। मान लीजिए ए का बॉइलिंग पॉइंट है 125 और बी का बॉइलिंग पॉइंट है 134। तो देखिए दोनों में 25 से कम का डिफरेंस है ना, तो इन लोगों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करेंगे और ज़्यादा होगा तो डिस्टिलेशन काम कर जाएगा। ठीक है? सर, मुझे जानना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसा होता है सर? आओ 11th में केमिस्ट्री, या फिर आप अभी इंटरेस्टेड हो तो अपने 11th केमिस्ट्री का चैप्टर से सीख सकते हो। अपने पूरा 11th केमिस्ट्री। चलिए देखिए, two different structural formulae are obtained on joining hydrogen atom to these two chain so as to satisfy tetravalency of carbon atom। ये ऊपर का ही बता रहा है, आपने जो अलग-अलग तरीके से बनाया था, उसमें अगर हाइड्रोजन जोड़ोगे तो अलग-अलग प्रकार के तरीके से हाइड्रोजन जुड़ेंगे। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बोथ दी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले इज सेम विच इज C4H10। मतलब आप C4H10 ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, बात एक ही है। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होने वाला नहीं है। ये देखो, आ गया ना C3H10। ओके,
These are two different compounds as their structural formula are different. The phenomena in which compounds having different structural formula having same molecular formula is called structural isomerism. मतलब उनका molecular formula तो same होगा, जैसे इधर देखो C4H10 किसी ने बोल दिया आपको बनाने के लिए, तो एक लड़के ने इसको ऐसे बनाया, सर मैं तो ऐसे बनाऊंगा, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, चलो H के लिए दूसरा कलर ले लो, तो कन्फ्यूज आओगे नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि सम ऑफ यू विल गेट कंफ्यूज. दिस इज एच एच एच, दिस इज एच, दिस इज ऑल्सो वॉट एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C4H10 में, बोलिए बोलिए बोलिए, C4H10 में क्या आ जाएगा, एक दो तीन और एक इधर आ गया, ये एक अलग तरीका, ये CH3, ये CH3, यहाँ पे CH3 और ये H. तो देखिए इसमें भी कार्बन 4 है, यहाँ पे देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन. अब इसमें देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन दोनों में, लेकिन हाइड्रोजन भी सेम, ऊपर 4 नीचे 4 इधर 2 10, इसमें भी 3 3 6 3 9 और एक 10, बराबर. लेकिन दोनों में स्ट्रक्चर अलग है, देखो ये लीनियर है, ये स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन है, लेकिन ये ब्रांच चेन है. तो दोनों जो कंपाउंड है ना वो अलग है, और उन दोनों को एक दूसरे का क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं. आइसो मतलब सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो इनका स्ट्रक्चर अलग है, एक लीनियर है और एक क्या है, ब्रांच है. आई होप आप समझ गए. चलिए आगे देखते हैं. द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इंक्रीजेस फर्दर ड्यू टू आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व्ड इन कार्बन कंपाउंड. तो आपको कार्बन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म दिखेगा. द कार्बन चेन 1 इन द फिगर 9.13 इज अ स्ट्रेट चेन कार्बन आइटम, वेयर एज द कार्बन चेन 2 इज अ ब्रांच चेन कार्बन आइटम. ये देखिए 9.13 ऊपर है, ये देखिए ये स्ट्रेट हो गया और ये क्या हो गया, ब्रांच. ये ऐसा स्ट्रेट और ये उसका बीच में ब्रांच आ गया. आया समझ में. अरे मान लो ना एक पेड़ ऐसे ग्रो हो रहा है और एक पेड़ ऐसे ग्रो हो रहा है, अरे क्या बोल रहे हो, अरे मान लो एक पेड़ सीधा ही जा रहा है और एक पेड़ ऐसे हो रहा है, तो ये पेड़ की क्या आ रही है, ब्रांचेज आ रही है, लेकिन पहले वाले पेड़ में कोई ब्रांचेज नहीं है. बस वैसा ही यहाँ पे. ठीक है, चलिए आगे देखिए. अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेट चेन and branch chain, closed chain of carbon atoms are present in some carbon compound. मतलब जो कार्बन कंपाउंड है ना वो ऐसे क्लोज चेन के फॉर्म में भी रहते हैं, रिंग के फॉर्म में भी रहते हैं. वेर इन द रिंग ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन C6H12. तो ये देखिए इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन, और अगर आप जोड़ोगे तो हर कार्बन पे 2, तो 6 कार्बन पे टोटल कितने हो गए, 12 हाइड्रोजन है. इसीलिए ये फॉर्मूला है. एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंटेन अ रिंग ऑफ 6 कार्बन एटम. ये देखिए 6 कार्बन एटम. ओके, और ये साइक्लिक है इसीलिए साइक्लो, और कितने कार्बन है, 6, इसीलिए हेक्स, और ये सब सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन. अब इधर देखिए क्या बोला है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन. ओके, तो कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल है. आप कार्बन आइटम लिख लीजिए, ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन. अरे चलो नए पेज पे बनाते हैं जैसे, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो. इधर देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन. अब ये देखिएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये कैसे 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 सारे कार्बन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन दे दिए मैंने. एक कार्बन के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4. तो ये देखिए ये 4 इस कार्बन के. चलिए पहले कार्बन का मैं रेड से दिखा देता हूँ, 1 2 3 4. देखिए, और हाइड्रोजन का भी मैं इस कलर से दिखाऊंगा. तो ये देखिए. ओके, तो ऐसे हर एक कार्बन के सराउंडिंग में आप 4 4 बना दीजिए. ये देखिए हर एक कार्बन के सराउंडिंग में ऐसे 4 4 बना दीजिए. आ गया. अब बाकी की जगह पे क्या बना दोगे, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के लिए ये कलर ले लेते हैं. कौन सा कलर, चलिए डार्क ब्लू ले लेते हैं. तो ये हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन. मतलब हर एक कार्बन को दो दो हाइड्रोजन अटैच हो. तो ये देखिए टोटल कितने कार्बन, C6, और हाइड्रोजन कितने हो गए, हर एक कार्बन पे 2, तो C6H12.
ये देखिए अगर आप बॉन्ड बनाओगे तो कुछ वैसा ही बन जाएगा। आ समझ में? ओए इधर तो ज़्यादा हो गए, इनको जोड़ना होगा। मिस्टेक कर रहे जा रहे थे। ये देखो, हालाँकि आपको डॉट ही रखना है, मैं आपको जस्ट बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने डॉट स्ट्रक्चर ही बोला है। इसको जोड़ोगे तो ये बॉन्ड बनेगा। हर एक कार्बन की कितनी वैलेंसी सैटिस्फाई हो गई है? 4-4। ये देखिए 1, 2, 3, 4। तो समझ में आया प्यारे बच्चों? हाँ सर, गजब मज़ा आ गया। तो ये देखो बबुआ होई गवा। आगे देखिए, ऑल टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वेदर स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक can be saturated or unsaturated. This is explained by various example of hydrocarbon in table. अब जरा देखिए, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, तो ये प्रोपेन है, का फॉर्मूला क्या है? C3H, तो ये ऐसा। और अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ये देखिए ये है प्रोपीन और ये है प्रोपाइन। ओके, तो मैं आपको अल्केन का फॉर्मूला बता देता हूँ। CnH2n+2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्कीन का? CnH2n, और अल्काइन में आ जाएगा CnH2n-2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन कितना है दोस्तों? 3, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। अब हाइड्रोजन का पता करने के लिए क्या करोगे? 2 इंटू एन है, तो 2 इंटू 3 करो, तो 2 इंटू 3 6 आएगा, और उसमें 2 जोड़ दो, तो 6+2 कितना हो जाएगा? 8, तो C3H। ठीक उसी तरह से यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना है? 3, तो C3। 2n, 2 इंटू 3 6, C3H6। सेम यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना है? 3, 1 2 3, तो ये C3 हो गया। यस और नो? तो ये C3 हो गया। अब आगे देखिए, H का नंबर कितना होगा? 1 2 3 4, समझे? C3H4 हो गया। इट इज़ क्लियर? तो यहाँ पे C3 रखा, और फिर H2n मतलब C, 2 इंटू 3 मतलब 6, और उसमें से 2 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? ये 4 आ गया। समझा दोस्तों? ठीक उसी तरह से ये सब में अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा। तो साइक्लिक के लिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई करने जाओगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक? बाकी की ये स्ट्रक्चर आप खुद ही समझ सकते हो। तो ये हेक्सेन है, तो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये हेक्सीन है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये वेरियस टाइप के हाइड्रोकार्बन हो गए, और इसमें देखिए एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ गए, और ये स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं बेंजीन। याद रखिएगा, इसमें कार्बन के कितने डबल बॉन्ड आते हैं? 3 डबल बॉन्ड आते हैं, तो ये हो गया बेंजीन। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, और इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय।